प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड 2020 साइंस के मॉडल सेट 2026 के 15वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहां देख रहे हैं साइंस मॉडल सेट 2026 के 15वां सवाल है, भर्जन रोस्टिंग की क्रिया क्या है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है, आप वहां जाइए, उन प्लेलिस्ट को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, ये जो भर्जन की क्रिया है ना, यह क्या करता है, सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलता है। इसका क्या होगा, तो सबसे पहले भर्जन लिखिए और इसका क्या होगा परिभाषा, आप इसे ध्यान से देखिए। क्या है भर्जन, तो सांद्रित सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है, इसे भर्जन कहते हैं। इसका एक और नाम है, क्या है, तो इसे जारन भी कहा जाता है। क्या है भर्जन, आप इसे अच्छे से समझिए। भर्जन क्या है, तो याद रखिए, सांद्रित सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है, इसे भर्जन कहते हैं, इसे जारन भी कहा जाता है। आइए उदाहरण से समझिए, जैसे जिंक सल्फाइड, यह क्या है, सल्फर का अयस्क है, किससे भी क्रिया करेगा, तो ऑक्सीजन से भी क्रिया करेगा, तो यह क्या बनाएगा, यह बनाएगा ZnO प्लस क्या बनाता है, SO2 बनाता है। आइए ध्यान दीजिए, यह क्या है, जिंक सल्फाइड है, यह क्या करता है, ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है, किसमें, तो उष्मा की उपस्थिति में। किसमें दोस्तों, उष्मा की उपस्थिति में। अब क्या हो जाता है, यह बन जाता है जिंक ऑक्साइड, यह बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। आपने देख लिया, क्या देख लिया, यह सल्फाइड अयस्क किसमें बन गया, ऑक्साइड में बन गया। तो यह सल्फाइड से ऑक्साइड में बदलने का तरीका है, क्या है दोस्तों, भर्जन या जारन। आप हमेशा याद रखिए, क्या याद रखिए, यह सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलता है। आप हमेशा याद रखिए, क्या याद रखिए, ये जो भर्जन है ना, या जारन है या रोस्टिंग, यह क्या करता है, सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदल देता है। दोस्तों आप यहां देख लीजिए समीकरण संतुलित है कि नहीं। यहाँ क्या ऑक्सीजन है, तो 2 गो है, 1 गो है, 3 गो है, लेकिन यहाँ क्या गो है, 2 गो है। जिंक क्या गो है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसको संतुलित करना होगा। तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 4 गो ऑक्सीजन। तो यहाँ कितना से गुना होगा, यहाँ 2 से गुना होगा। जब 2 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, 4 गो इधर भी हो गया, 4 गो। अब क्या करना होगा दोस्तों, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अब यहाँ से अगर यहाँ 2 गो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जिंक 2 गो, फिर सल्फर भी 2 हो जाएगा। तो सल्फर 2 करने के लिए यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। आप इसमें संतुलित करना सीखिए कि समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, जिंक 2 गो, सल्फर 2 गो, जिंक 2 गो, सल्फर 2 गो, लेकिन ऑक्सीजन क्या गो हो गया, 2 नहीं 4 और 2 6 गो हो गया। तो ऑक्सीजन को 6 गो पुराना है, तो यहाँ क्या है, 2 नहीं 4 गो ना है, तो 2 को हटा के यहाँ कितना से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कीजिए, तो कितना हो गया, 3 दूना 6। अब मिलाइए, 2 गो जिंक, तो 2 गो जिंक, 2 गो सल्फर हो गया यहाँ, तो 2 गो यहाँ सल्फर है। ऑक्सीजन 2 नहीं 4 2 6, यहाँ 3 दूना 6, बिल्कुल संतुलित हो गया ना। अब जाके यह सही हुआ। तो दोस्तों आप संतुलित करना सीखिए, क्योंकि 2 नंबर में 2 समीकरण दे देगा और कहेगा संतुलित कीजिए। तो संतुलित करने का मतलब क्या है कि जिंक जितना इस पार है उतना ही उसी पर होना चाहिए, ऑक्सीजन जितना इस पार है उतना उस पर होना चाहिए, सल्फर जितना इस पार है उतना उस पर होना चाहिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।